बस्ती में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुरुवार रात को हुआ। यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिला अध्यक्ष मिट्टूलाल जाट, जिला महामंत्री रघु शर्मा, प्रवास प्रभारी स्वर्ण सिंह राव, युवा नेता हर्षवर्धन सिंह, लोकसभा प्रभारी रणजीत सिंह भाटी, प्रधान देवेंद्र कंवर, गौरव त्यागी, सीपी नामधानी, जगदीश जाट सहित कई लोग वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर सीपी जोशी ने कहा कि देश में अगर 10 सालों में जो कुछ हुआ है वो मोदी की देन है। हम एक बार फिर मोदी को देश को विकास की ओर ले जाने के लिए मोदी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और इसीलिए वह तीसरी बार लगातार वोट मांगने के लिए जनता के बीच आया। उन्होंने ये भी कहा कि बस्ती तो मेरा गृह क्षेत्र है, मैं बचपन में यहाँ खूब रहा हूँ, मेरा ननिहाल है, लेकिन फिर भी ननिहाल से मांगने का हक है, इसलिए मैं वोट मांग रहा हूँ। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे और महिला मंडल की पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आगे विचार की भी व्यवस्था है, आप कृपया ये अपना ही कार्यक्रम है। मोदी जी मतलब अपने लिए इतना कर रहे हैं, मतलब मोदी जी तो अपन सोचते हैं कि मोदी जी को अपन इतने वोटों से जीता है। मतलब वैसे तो मोदी जी को जिताने की कोई मतलब है नहीं, आवश्यकता नहीं अपने इतनी मेहनत करने की कि मोदी जी ने वैसे इतना काम करते हुए अपने आप में जीत रहे, पर फिर भी अपना फर्ज बनता है कि मोदी जी सीपी साहब का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएंगे तो अपना भी नाम होगा कि प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ से बहुत ज़्यादा वोटों से जीते। तो आप सभी से मैं एक निवेदन करती हूँ कि जैसे भी एक माँ होती है तो बच्चा भी 9 महीने पेट में रखती है तो बच्चा भी नाराज होता है, तो माँ उस बच्चे को भी मनाती है। तो अभी आप सब कोई भी कार्यकर्ता ऐसे कोई नाराज हुआ हो तो पार्टी अपनी माँ है समझ के आप सब अपना अपना करते हुए सब निभाए, और मोदी जी अपने पिता है। तो आप सभी अखबार में कि वो थानेदार ट्रेनिंग ले रहे थे 12-15 तो जिनकी जगह परीक्षा ही दूसरों ने दी थी, तो सरकार ने एसआईटी गठित करके जिस तरह से उनको पकड़ा है, पेपर जो लीक करने वालों को पकड़ा है, जैसे जिस तरह से मध्य प्रदेश से वो एमओयू नदियों जल का एमओयू किया है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाया जा रहा है, डबल इंजन की जो सरकार बनी है, तो इसमें हमको लोकसभा चुनाव में हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, हम कुछ करें या ना करें पर हम कम से कम इतना समय करें कि पोलिंग के दिन उससे पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। यही राष्ट्र सेवा का काम है, हम और समय नहीं दे सकते। बाकी का समय तो 24 घंटे मोदी जी दौड़ रहे हैं हमारे लिए, भजन लाल जी कर रहे हैं काम और सीपी जोशी जी कर रहे हैं हमारे लिए काम। हमको उनके लिए सिर्फ ये काम कि जब से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उनके कार्य देखो और हमारे सांसद जो 10 साल से हैं उनके कार्य देखो, और पिछले जो 50 साल कांग्रेस का शासन रहा उनमें जो राष्ट्र हित के मुद्दे थे वो सब लंबित थे। और 10 साल में धारा 370 हुई, चाहे सीएए हुआ, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हुआ, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में मोदी जी ने जो काम किए, उन्होंने हर वर्ग का दर्द समझा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी। आज हम देखते हैं कि इजराइल एक छोटा सा देश है और इजराइल एक छोटा सा देश है, अपने राजस्थान जितना ही बड़ा होगा, और वहाँ जो उसकी सैन्य शक्ति और उसकी राष्ट्रीयता पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है जब वो आसपास जो हमास के आतंकवादियों को और इनको गिराया, तो पूरा शक्तियों का प्रकोप बढ़ा तो रामदेव के अंदर बाबा रामदेव का अवतार हुआ। लेकिन आज कांग्रेस का प्रकोप बढ़ा है तो विश्वास रखिए कोई न कोई महापुरुष पैदा होगा। और आपको पता है, आपने और हम सब ने 2014 के अंदर वोट की पेटी से नरेंद्र मोदी को खड़ा किया, और आज हिंदुस्तान जो आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान के जो सपने बन रहे हैं, हिंदुस्तान के युवा के मन में जो जोश और उत्साह आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। एक गरीब की कोख से पैदा होकर, एक किसान के घर से पैदा होकर, हिंदुस्तान के आम मजदूर, आम गरीब और आम किसान की चिंता करने वाला एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक इतिहास बनाने का काम किया कि आज जापान में, आज चाइना में,
आज अमेरिका में या विश्व की किसी भी धरती पर जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो एक ही नारा लगता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये उद्घोष हिंदुस्तान में नहीं, विश्व की अन्य धरती पर होता है। ये तब संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने को तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी के विचार को खड़ा किया। और मित्रों, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे। नारा आगे क्या बोलते थे? रामलला हम आएंगे। और जहां हुए बलिदान मुखर्जी, दो के दो नारे, जिन सिद्धांतों पर पार्टी खड़ी हुई, दोनों नारों को पूरा करके हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु भारत की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। परिवार मोदी का परिवार, यदि मोदी अति अच्छी काम कर सके, माँ का नेता काम कर सके, तो माने वहां को साथ देनो चाहे। अच्छा, मैं चित्तौड़ विधानसभा में गई, अब हम थोड़ा दिन पहले हो घमासान हो नहीं हो बयान भी चलता, सब तरफ देखो, युद्ध में लड़ा तो तीर सब तरफ चाले। कोई हो जाए कि मुंह तो तीर चला दूं और आगे ढाल लेन खड़ो रहे तो अशांत तो कभी नहीं हुई। युद्ध लड़ांगा तो तीर चलेगा, तो तीर चलावांगा भी। हाँ, पर हमारा अशोक को है कि राम के नाम पे, पार्टी के नाम पे दिल खोल, आप लोग सब जुटो, ऊंचा नीचा दाएं बाएं सबने आग्रह पार्टी के साथ 25 साल निकालिया, 20 साल निकालिया, 15 साल निकालिया। भाई मान लो कि खोल भरनी ही जीमड़ो वेगियो ब्याह शादी में क्या खोल भरिया यार, पाचो आपने समाज में रेवा नहीं रेवा, समाज को काम केरा एक दान भरती थी कई बात पाचो जाति समाज की जाजम पे आनो चाहे, बड़ो मन राखकर काम करो। मगा कार्यकर्ता आज भी सबने आग्रह कितो वेगा धन में कि साहब आप आओ, अपना गांव को बैठो। आज आप कहेंगे मीरा की बात भरवा जावे तो अपना गांव को बैठो है, बस्सी में कतई साल निकाले वेगा, वहां स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, अटे रात दिन सेवा की वेगा, और जो ईमानदारी उस सेवा कर रहे है वहां के लिए मने मानना है कि बस्सी का लोग ये चुनाव में आप जो भी आंकड़ा दो, आंकड़ा के मायने नहीं रखे, जीत तय है। अब सर्वे आ रही हो 25-0, अब मंच पे बेटा देख रहे हो। और एक सबू बड़े की बात आपने आपा जीटे में वो कार्यक्रम कर रहा जयपुर में बैठा देखा भजन लाल जी शर्मा एक निर्णय की, तो पेट्रोल और डीजल पर बहुत रेटा कम देगी। आप मोबाइल चेक करो, आपको मोबाइल चेक करो। मैं कर्नल साहब ने यही कह रही हो, मैं साहब आपने पंप पे कतरो फर्क पड़ रही हो मेरा ये यार, पेट्रोल पे अतरो और डीजल पे अतरो। यदि आपने पीठ पाचे बन लो बेटा दिखा नेता जयपुर में, वह अपनी किसाना की चिंता कर रहा, गांव वाले की चिंता कर रहा, तो वहां आपने निश्चिंत करना चाहे कि नहीं चाहे? तो आप लोग निश्चिंत करो कि सीपी जोशी साहब आप बेचिंता रहो। ये बस्सी मंडल जो है हजारों वोटों में आपने जिता लोकसभा भेजेगा, और यह चित्तौड़ विधानसभा लाखों वोटों वहां पर जीतने वाला अशोक मने विश्वास है। आप आज मैंने बुलायो, हमारी बात ने सुनो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पूर्व वक्ताओं ने सब बात कह चुके हैं और आपको भी भली प्रकार ध्यान है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये बात अलग है कि अभी घोषणा हुई नहीं है, तारीखें घोषित नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, और उसी क्रम में हमारा पहली लिस्ट में माननीय सीपी जोशी को हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। बातें कहने को बहुत कुछ है, मैं अगर यूं कहना चाहूं तो प्रत्याशी के नाते 10 साल आपके बीच में सेवा करने वाले सीपी जोशी के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे ये लगता है कि सीपी जोशी के अगर कामों को गिनाए इस लोकसभा में किए हुए, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, बड़ी शादी की रेलवे लाइन कोई 30 वर्ष से वहां संघर्ष हो रहा था, लेकिन रेलवे नहीं पहुंच रही थी। सीपी जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही वहां रेलवे पहुंचा। कितनी ही दोहरीकरण के काम, विद्युतीकरण के काम, रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन, कितने ही अंडरपास, कितने ही रेलवे में काम, जिनका बजट करोड़ों में। इसी तरह से केंद्रीय सड़क नीति का पैसा जो इस लोकसभा क्षेत्र में आया वो भी करोड़ों में, चाहे वो टेलीफोन के क्षेत्र में आया करोड़ों में, विमानन क्षेत्र में आया, हवाई अड्डे के लिए आया हो, फ्लाइटें बढ़ानी हो, पासपोर्ट ऑफिस खोलने हो। मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र के हर विभाग का जो काम इन्होंने लिया वो इतना जबरदस्त है कि मुझे यूं लगता है
कि अगर वो सब राशि जोड़ी जाए तो एक किसी स्टेट का जो बजट खर्च होता है वो इस लोकसभा क्षेत्र में बजट खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको लगता है नहीं लगता है? अगर आपको लगता है तो जोरदार ताली बजाएं। इस तरह से काम करने वाला व्यक्ति हमारा प्रत्याशी है, ये हमारे गर्व की बात है। लेकिन जब चुनाव की बात है तो चुनाव की जब बात आती है तो इस देश को वोट मोदी के नाम पर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि मोदी जैसा युग पुरुष बार बार पैदा नहीं होता है। ये देश का सौभाग्य है कि आज भारत में मोदी जैसा नेतृत्व है। कहने को बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। देश तो 1947 में ही आजाद हो गया था। 50-60 साल कांग्रेस ने भी शासन किया, लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्तारूढ़ हुए और इस देश में जो बदलाव आया, जो असंभव से काम थे, अब मैं क्या क्या गिनाऊं, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक के काम हो, कितने ही काम जिनको असंभव मान लिया गया था और विपक्ष कहता था धारा 370 के लिए करके तो देखो ज्वालामुखी फट जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। आपको पता है जब रामलला का फैसला आया उस दिन कितनी सिक्योरिटीज देश में लगी। सब ये मान रहे थे कि बहुत बड़ा बवाल होगा। धारा 370 हटी तो देश में इस तरह का माहौल था, क्या पता कौन किस जगह ज्वालामुखी फटेगा। लेकिन एक चींटी नहीं मरी, एक चींटी नहीं मरी, क्योंकि कोई फैसला सुना देना तो बहुत सरल काम है, लेकिन उसके परिणाम को रोक देना उस शांतिपूर्ण वातावरण में और देश उसी गति से चले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों के मन में एक ही संकल्प, एक ही ध्येय कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार ये जन जन का नारा बन चुका है। और ये नारा कब बनता है? जब देश की जनता का विश्वास होता है। और ये विश्वास कब होता है? मोदी से पहले सत्ता थी, मोदी जी के बाद में, मोदी जी से पहले राजा थे और मोदी जी के बाद में सेवक हैं। मोदी जी से पहले आतंक था, मोदी जी के बाद शांति है। मोदी जी के पहले बेरोजगारी थी, मोदी जी के बाद कौशल है। मोदी जी से पहले तुष्टीकरण था, मोदी जी के बाद संतुष्टीकरण है। मोदी जी से पहले अशांति थी, मोदी जी के बाद धैर्य है। मोदी जी से पहले राजपथ था, मोदी जी के बाद कर्तव्य पथ है। मोदी जी से पहले इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी और मोदी जी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। NS विक्रांत जहाज पे मोदी जी से पहले फिरंगियों का झंडा लगा था, मोदी जी के बाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज ने जो भगवा पताका लेके आक्रांताओं को परास्त किया, वो भगवा पताका उस NS विक्रांत जहाज पर फहरा रही है। मोदी जी से पहले भारत टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमिक में नंबर आता था, कमजोर अर्थव्यवस्था में नंबर आता था। मोदी जी के बाद टॉप 5 इकोनॉमिक में नंबर आता है। टॉप की दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था में नंबर आता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के तीसरे कालखंड में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये क्यों हुआ? ये तब होता है जब अभी तक जिन लोगों ने देश में शासन किया उन लोगों ने एक परिवार को अपना देश माना, मोदी जी ने इस देश को अपना परिवार माना। यह अंतर था। यह अंतर इस बात का है कि लोग 30 सालों में हर महीने बाहर छुट्टियां मनाने जाते थे और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है 10 साल प्रधानमंत्री और 13 साल मुख्यमंत्री, 23 वर्षों में एक दिन 1 घंटे भी अपने निजी काम के लिए छुट्टी पर नहीं गया। इस देश के लिए पल पल क्षण क्षण इस मां भारती की सेवा के लिए लगा रहा। इसलिए विश्वास है 60 साल में गरीब और
किसान के नाम पर नारा लगाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नारे लगाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और इस व्यक्ति ने 2014 में लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर संसद में मत्था टेकने के बाद कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान हर वर्ग के लिए समर्पित होगी। इसलिए आज किसी भी पंचायत में, किसी शहर में, गांव में, वार्ड में हम रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पिछले 30-35 साल में लगातार शासन करते आए 2004 तक, बीच में अटल जी के 6 वर्ष का कालखंड निकालो, उस दरमियान कितने बैंक में खाते खुले और मोदी जी ने 10 साल में कितने खाते खोले। उस दरमियान कितने लोगों के शौचालय बने और मोदी जी ने 10 साल में कितने शौचालय बने। पिछले 35-40 साल में कितने आवास बने और मोदी जी ने 10 वर्ष में कितने आवास बनाए। उस दरमियान कितने आयुष्मान कार्ड बने और मोदी जी ने 5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड दिया। उस वर्ष तक गांव में आजादी के बाद कितने घरों में बिजली नहीं पहुंची, मोदी जी ने देश में आजादी के बाद से अब तक जितने गांव डांडियां बची थी वहां तक बिजली के खंभे और बिजली का बल्ब भी भारत सरकार से लगवा दिया। उन क्षेत्रों में अभी तक कितनी रेलवे लाइन बिजी और मोदी जी ने 10 वर्षों में कितनी रेलवे लाइन, विद्युतीकरण, दोहरीकरण, गैस कन्वर्जन किया। उस समय तक कितनी रेलें चलती थी और मोदी जी ने 10 वर्षों में कितनी रेल चलाई। पहले दुनिया पर निर्भर रहते थे, आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में तकनीक तैयार होकर वो फराटे के साथ हिंदुस्तान में दौड़ रही है। हम पहले रक्षा के उपकरण में दुनिया पर निर्भर रहते थे, आज दुनिया हमारे बनाए हुए जहाज के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। पहले हम दुनिया पर निर्भर रहते थे कि मोबाइल वहां बनेंगे, यहां बनेंगे, आज दुनिया के टॉप के देशों में हिंदुस्तान मोबाइल बनाता है। आज योग में दुनिया का नेतृत्व भारत कर रहा है, सोलर एनर्जी में दुनिया का नेतृत्व भारत कर रहा है और आने वाले दिनों में विकसित भारत के बाद दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप और हम सब लोग साक्षी बनेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सब होते हुए देखेंगे। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, चूंकि आप सब लोग, और आज तो मैं पिछले 1 साल से आप सब लोगों के आशीर्वाद ने शीर्ष नेतृत्व मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। हमारे पार्टी के सभी नेताओं के मार्गदर्शन में और आप सब लोगों की ताकत के कारण राजस्थान में कमल खिलाने का काम किया। और आज उसी सरकार ने, माननीय भजनलाल जी की सरकार में, डीजल और पेट्रोल पर 2% वेट घटाने का काम किया ताकि हमारे देश की पहले की सरकार अंतिम दिनों में पेट्रोल डीजल के गैस के सिलेंडर बोले 4 महीने बचे हैं, अब 1 सिलेंडर देना पड़ेगा, 500 रुपए में देंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, कार्ड बनाएंगे, कैंप लगाएंगे, जो यहाँ आएगा उसी को देंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने पहले 30 दिन में कहा कि हम मात्र 450 रुपए में उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे, उसका सिलेंडर देंगे। मोदी जी 6000 किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं, तो हम भी राजस्थान से 6000 रुपए देंगे और 6000 2-2000 प्रत्येक वर्ष हम लोग बढ़ाते हुए इसको इंस्टॉलमेंट में देंगे। हम पेंशन 1000 देंगे, 1500 देंगे, लेकिन इसी वर्ष से शुरू करेंगे। पेपर लीक में कई लोग पैर फटे न बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उन्होंने तो आलू से सोना बनाने की सोची थी, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री है जिसने कहा कि इस मिट्टी से सोना बनाएंगे और हमारे किसानों के हाथों बनाएंगे। वो देश का अन्नदाता अब ऊर्जा दाता भी बन रहा है, सोलर पैनल दाता भी बन रहा है, वो अनेक और चीजों में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आज कृषि उत्पादों में, डेयरी उत्पादों में दुनिया के टॉप 3, टॉप 5 देशों में भारत पहुंच गया है। तो आप सब लोगों का पीछे से आवाज आ रही का आगे इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। और हर बूथ पे प्रधानमंत्री जी ने एक बात अभी कही थी कि पिछले 2 लोकसभा और पिछले 2 विधानसभा में जिन बूथों पर हम सबसे ज्यादा मतों से जीते उसमें 370 की बढ़ोतरी करनी है। और देश में 370 सीटों की बात उन्होंने इसलिए कही कि इन 10 वर्षों में देश भर में 370 कमल खिलाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अर्पित करने हैं। वो इसलिए
कि धारा 370 हटाने का एक ऐतिहासिक फैसला भी इन 10 वर्षों में हुआ है। अभी दो दिन पहले एक भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 10 वर्ष तो एक ट्रेलर है, काम तो अब शुरू होगा। और आप देखिए कि उस व्यक्ति के एक दिन हमारी दिल्ली